एक संत थे बहुत बड़े, सच्ची घटना है। विरक्त हो चुके थे। विरक्त साधु माने किसी से मेरा कोई किसी लेना देना नहीं। दूर जंगल में कुटिया डालकर आश्रम बनाकर रहते थे। एक राजा वहां से निकला और वो खो गया जंगल में, और वहां पर उसने देखा रात हो गई। कुटिया में गया, उसने आवाज लगाई कि कोई है। संत महापुरुष बाहर निकले। बेटे बोले कौन हो? बोले मैं राजा हूँ, यहीं रहता हूँ महाराज। नमस्कार किया, सादर प्रणाम किया, दंडोत किया, बैठा। तो बोले आप राजन, रात का समय है, बहुत जंगली जानवर हैं आसपास, मत जाइएगा, आराम करिए मेरी कुटिया में। सुबह उठो और सुबह मैं तुम्हें बताऊंगा किस दिशा में जाना है और तुम्हारा वो शहर आ जाएगा। ठीक है। राजा वहां पर आराम किए और सुबह उठा और उठकर राजा को बताया कि यहाँ से जाना है। तो राजा वहां से निकल गया और अपने स्थान पहुंच गया। बाद में राजा चलकर रानी के साथ दोबारा उस आश्रम में आया धन्यवाद करने के लिए, और बहुत सारी चीजें साथ में लेकर आया। ऋषिवर ने कोई चीज रखी नहीं। बोले महाराज इन्हीं चीजों से तो भागकर यहाँ आया हूँ, आप फिर से ले आए उठाकर, मुझे अकेले ही रहने दीजिए। नहीं प्रभु, उस दिन आप ना होते तो मैं भटका हुआ था, मैं तो कहीं ना कहीं फंस जाता। आपने मुझे बचाया, जिंदगी दी। कहते सामान ले जा, जो भी है ले जा, मेरे पास सारा कुछ है। हाँ, सेवक मैं बना दूंगा तुझे, तुझे दीक्षा दे देता हूँ। नाम दे दिया, सेवक बना लिया। अब राजा ने कहा कि महाराज मेरी कुटिया में पधारो। अब महापुरुषों ने कहा देखो मैं तो संसार छोड़ चुका हूँ, क्यों मुझे संसार में धकेल रहा है? बोले नहीं, आप आइए, चलो। उन्होंने आज्ञा दे दी कि ठीक है राजा, मैं आऊंगा। राजा ने कहा महाराज मैं खुद लेने आऊंगा। और राजा अपने गुरु को अपने घर लेके गए, और जब गए तो वहां जाकर बड़ा उनका स्वागत हुआ, और उस महात्मा जी ने राजा के महल में प्रवेश किया। राजा ने अपनी राजगद्दी पर बिठाया, आप नीचे बैठा। तो राजा कहने लगे मैं और रानी मिलकर लंगर बनाएंगे। तो मिलकर लंगर दोनों ने बनाया, वही भोजन, और उन्होंने खाया लंगर बड़े प्रेम से। अब लंगर खा लिया। अब लंगर खाने के बाद रात वहीं बिताई। अगले दिन जब उठे, अब देखो उस लंगर की चोट कैसे लगती है। जब सुबह उठे भजन करने, ना तो भजन हुआ ना वो रूटीन बनी। मन विचलित होना शुरू हो गया, संसार अच्छा लगने लगा, दुनिया में मन वापस भागने लगा, और महल को ऐसे देखने लगे दृष्टि से, अरे बड़ा सुंदर महल है, एक दिन पहले ऐसे नहीं देख रहे थे। ये दृष्टि आ गई। अब जब ऐसे देखा, अब राजा के वस्त्र देखे, राजा के सोने चमक, सोना पहना राजा ने, इतना सोना पहले नहीं देख रहे थे, क्योंकि पहले जत सत था, उससे उनकी ताकत शक्ति बहुत थी। अब केवल एक भोजन अंदर गया, बस जैसा अन्न तैसा मन। अब उनको रानी अपने राजमहल में लेके गई, मेरे कक्ष में भी चरण डालिए महाराज, यहाँ विराजिए। और बड़ी सुंदर सी सोने की कुर्सी पर बिठाया, और वहां पर रानी के सुंदर सुंदर गहने पड़े हुए थे, पूरे के पूरे सजे हुए। गुरुजी और राजा और रानी तीनों बैठे हैं कक्ष में। इतने में महाराज ने कहा आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, राजा नाम जपो। नाम जपते हुए आंख खोली, वो सुंदर सा जो हार था अपने झोले में डाल दिया महाराज ने, रानी का, और वापिस आ गए। बाद में रानी ने कहा कि राजा मेरे कक्ष में, मेरे रूम में एक हार जो था बड़ा खूबसूरत था, 9 लखा हार था, वो गुम गया है, क्योंकि मैं और आप और महाराज तीनों ही हमारे कक्ष में हैं, और तो चौथा दासियां जाती हैं, दासियां जब आती हैं उनकी तलाशी होती है बाहर जाते हुए, तो हार ले जा नहीं सकती, कोई पंछी पर नहीं मार सकता। तो हो ना हो मुझे शक पड़ता है कि महाराज जी ने हमारा हार चुराया है, गुरुजी ने। वो राजा कहने लगा ऐसी बातें मत करो, वो गुरु है हमारा, वो तो विरक्त है। चलो बात आगे बढ़ी। जब 40 दिन पूरे हुए, 40 डेज, तो अब सन्यासी जो थे, गुरुजी जो थे, खुद ही राजा के महल में अब बिना बताए आ गए, और राज दरबार लगा हुआ था, पूरा भरा पड़ा था राज दरबार। उसी समय पता लगा कि गुरुजी आए हैं, सारे एकदम पीछे हट गए। जब अंदर आए तो गुरुजी ने उसी समय कहा राजन, मैंने रानी के कक्ष से एक हार चुराया था, मैं आपके पास राज दरबार में आया हूँ ये हार लौटाने के लिए। राजा जो था बड़ा सियाना था, प्रवीण बुद्धि का था, मेरे गुरु के ऊपर कोई आंच आए, कोई बात है, ना 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 ना। पता उसको लग गया कि गुरुजी सच बोल रहे हैं, पर मेरे गुरु पे कोई आंच आए, ना 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 ना। उसने फटाफट खड़े होकर कहा गुरुजी आप ये सब ना हमारा इम्तिहान ले रहे हो, वो तो मैंने ही आपके झोले में डाला था कि आप वहां जाएंगे, कहीं खर्च लेंगे, आप कहाँ लेते हो हमसे, तो गुरुजी आप तो हमारा इम्तिहान ले रहे हो। राजा आप गुरुजी को अपने कक्ष में ले गया, हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप तो 3 लोक के स्वामी हैं, हमारे गुरु हैं, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी बोले ऐसा है, इसी कारण मैं चल कर आया हूँ तुम्हारे पास राजा, मुझे ये बताओ जो उस दिन लंगर बनाया था वो किसने बनाया था? राजा कहने लगा कि महाराज वो तो मैंने और रानी ने बनाया था। बोले नहीं, भंडार कहाँ से आया था? भंडारी को बुलाया गया, लंगर भंडारी को बुलाकर पूछा गया लंगर कहाँ से आया भाई?
भंडारी ने कहा, राजा लंगर तो हमारे जो शाहूकार हमको देते हैं वहीं से हम खरीदते हैं और वहीं से आते हैं। गुरुजी बोले, नहीं, मुझे पूरी जानकारी चाहिए कि वो लंगर कहां से आया था, पता कराइए। राजा ने कहा, मेरा आदेश है, पता करो ये लंगर इस समय कहां से आया था। तो जब पता कराया, उसी हफ्ते एक सन्यारे का सामान जब्त किया था, जो सन्यारा लोगों के साथ हेरा फेरियां करता था, मतलब कि सारा नकली का काम था उस ज्वेलर का। तो उसको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, उसका जितना भी सामान था सारा जब्त करके शाही खजाने में ले आए, यहां तक कि उसका अनाज भी उठा के शाही खजाने में रख दिया गया था। और उस दिन वही शाही खजाने में से उसका लंगर रानी जी और राजा जी को दिया था बनाने के लिए। बस अब गुरुजी ने कहा कि राजा, मुझे तूने वो लंगर खिलाया जो पाप का लंगर था। उसी वक्त गुरुजी ने उनके कहा राजा के कि राजा, ये जो रोटी है ये पाप की रोटी खिलाई तूने मुझे उस दिन, और मेरी बुद्धि पर रात को असर हुआ। तूने मुझे हार चुराने के लिए विवश किया, तूने और रानी ने। 40 दिन तक मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं कहां जी रहा हूं। रोता रहा और अपने अंदर से गंदगी मुझे मिटाने के लिए 40 दिन लग गए राजा, 40 दिन। इसी चीजों से तो मैं विरक्त होकर साधु बना था और तूने मुझे फिर भोगी बना दिया। इसलिए महापुरुष कई बार संगतों के घरों में लंगर नहीं खाते, पता नहीं लंगर कहां से आया है, और बुद्धि घूम जाएगी। जैसा अन्न तैसा मन, जैसा पानी तैसी वाणी। पानी में गंदा पी लिया तो आपकी वाणी से गालियां निकलेंगी, भगवान का नाम नहीं निकलेगा। तभी अपनी पानी की बोतल मश्क संत महापुरुष अपने साथ हमेशा रखते हैं। आपकी बुद्धि खराब हो जानी, आप बाहर खा लो कहीं पर, आपने किसी दुकान से चटपटा खा लिया, बस उस दिन से आप बोल रहे हो, चंगा भला मैं नाम जपदा सी, हुण ते नाम ते बैठे ही नहीं जाता। आप की प्रॉब्लम है, किसी बेईमान का लंगर खा लिए, हो गया काम आपका, भक्ति गई आपकी, नाम कमाई गई आपकी। इसलिए प्यारे हो, जहां भी जाते हो भगवान जी को साथ लेके जाओ।